Hello students, welcome to my channel. I'm your science teacher Charu. In this lecture we will discuss next topic of chapter 7, getting to know plants. Now we read topic STEM. First of all we will read activity 2. We would require a glass, water, red ink, a herb एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक गिलास की ज़रूरत है, वाटर, रेड इंक, हर्ब और ब्लेड की रिक्वायरमेंट है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू द वाटर, कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.5. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वाटर पोर करेंगे 1/3 ऑफ ग्लास और उस वाटर में हम फ्यू ड्रॉप्स रेड इंक की डालेंगे. कुछ ड्रॉप्स रेड इंक की डालने के बाद जो हम स्टेम हम यूज़ कर रहे हैं उसके बेस को हम ब्लेड से कट करेंगे. हर्ब की जो हमने स्टेम ली थी उसको हमने ब्लेड से कट किया, देन हम उसे ग्लास में डाल लेंगे. जैसे हमने इस पिक्चर में देख रहे हैं कि हमने एक ग्लास लिया है और हमने उसमें वाटर लिया है और वाटर में रेड इंक डाली है और जो ब्लेड से कट की हुई स्टेम थी हमने उसे ग्लास में डाल लिया. देन ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे. जो हमने ये एक्टिविटी की है तो हमने इसको नेक्स्ट डे ऑब्जर्व करना है. टू एनी ऑफ द पार्ट्स ऑफ द हर्ब अपीयर टू हैव रेड कलर. तो हमने ऑब्जर्व करना है कि जो हर्ब का कोई भी जो पार्ट है वो रेड कलर हुआ है या नहीं उसका. अगर आंसर येस है, इफ़ येस हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर. अगर इसका आंसर येस है तो आपको कैसे जो ये कलर है डिफरेंट जो हर्ब के पार्ट्स तक पहुंचा है. तो हमें इसका आंसर देना है. यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम. पिच मीन्स आप स्टेम को कट कर सकते हैं ताकि आप स्टेम के इनसाइड रेड कलर देख सकें. जैसे कि फिगर 7.6 में भी हमने स्टेम कट करके शो की हुई है. फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम. इस एक्टिविटी से हम देख सकते हैं जो वाटर है स्टेम से अप साइड मूव करता है. इन अदर वर्ड्स स्टेम कंडक्ट्स वाटर. तो अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो स्टेम ही है वो कंडक्ट करती है वाटर को. जस्ट लाइक द रेड इंक, मिनरल्स डिजोल्व्ड इन वाटर आल्सो मूव अप इन द स्टेम अलोंग विद द वाटर. इसी तरह से जो रेड इंक, मिनरल्स जो कि वाटर में डिजोल्व है वो भी स्टेम के अपसाइड मूव कर रहे हैं. जैसे जैसे वाटर मूव कर रहा है उसके साथ साथ रेड इंक और मिनरल्स भी अपसाइड मूव करता है. अब हम फिगर 7.6 देखेंगे. ए पार्ट में शो किया गया है वाटर मूव्स अप द स्टेम और बी में शो किया गया एनलार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ द स्टेम. तो जो ये बी पार्ट है इसमें एनलार्ज व्यू शो किया गया है जिसमें रेड कलर भी शो किया गया. इससे हमें पता लग रहा है कि जो रेड इंक है वो अपसाइड मूव करती है. नाउ द वाटर एंड द मिनरल्स गोज टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम. विच मीन्स जो वाटर और मिनरल्स है वो किस साइड मूव कर रहे हैं, लीव्स की साइड मूव कर रहे हैं और प्लांट्स के अदर पार्ट्स की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि स्टेम से अटैच्ड है. और कैसे मूव कर रहे हैं ये, थ्रू नैरो ट्यूब इनसाइड द स्टेम. जो स्टेम में नैरो ट्यूब है उसकी हेल्प से जो वाटर और मिनरल्स हैं वो डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट्स से पहुँच रही हैं. Now, पहेली did this activity with herbs having white flowers. तो इस एक्टिविटी को पहेली वाइट फ्लावर्स जो हर्ब है, वाइट फ्लावर्स जिस हर्ब में है उसके साथ ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है. She put one branch with a white flower in the water in glass A. पहेली क्या कर रही है, जो ग्लास ए वाटर है उसमें वाइट फ्लावर की ब्रांच पुट करती है. जैसे यहाँ पिक्चर में शो किया गया है पहेली ने ग्लास लिया है उसमें उसने वाइट फ्लावर की जो एक ब्रांच है उसे डाला है. नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू द वाटर. तो उसने क्या किया, वाटर में रेड इंक डाली है जैसे कि इस ग्लास में भी शो की गई है. नाउ शी डिड अ फनी थिंग विद अनदर ब्रांच. शी स्प्लिट इट हाफ वे along its length and put the two ends in the water in glass B and C, which is figure 7.7. Now figure 7.7 में शो किया गया जो
पहेली ने क्या किया है इस बार, उसने एक ब्रांच ली है, उसको उसकी लेंथ के अलोंग उसे कट किया है और उसे उसका एक एंड तो उसने ग्लास बी में रखा है और दूसरा एंड उसका ग्लास सी में रखा है। उसने ली एक ही ब्रांच है बट उसकी जो स्टेम है उसकी स्टेम को उसने हाफ कट किया उसकी लेंथ के अलोंग और उसके दोनों एंड को एक ग्लास बी में रखा है, उसको ग्लास एक को सी में रखा है। शी पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक इन ग्लास बी एंड ब्लू इंक इन ग्लास सी। अब उसने क्या किया, जो ग्लास बी लिया था उसमें उसने रेड इंक डाली है और ग्लास सी में ब्लू इंक ली है। नाउ शी वांट्स यू टू गेस व्हाट वुड हैपन टू द फ्लावर्स इन ग्लास ए एंड फ्लावर पुट जॉइंटली इन बी एंड सी। तो वो इस एक्टिविटी से क्या बताना चाह रही है कि जो ग्लास ए में फ्लावर है और ग्लास बी और सी में उसने जॉइंटली रखा है तो उनके साथ क्या होगा। व्हेन यू हैड cut across the stem in activity 2, did you notice a number of spots of red color arranged in a ring inside the stem। जब हमने एक्टिविटी 2 में परफॉर्म की थी हमने एक्टिविटी 2 तो हमने देखा था कि जो स्टेम थी स्टेम को हमने कट करके दिखाया था और 7.6 फिगर में एनलार्ज व्यू भी दिखाया था स्टेम का। उसे हमें पता लगा जो जो रेड कलर था वो जो स्टेम के इनसाइड कैसे अरेंज हुआ है, रिंग की शेप में अरेंज हो जाता है। डज दिस एक्सप्लेन द रिजल्ट दैट पहेली ऑब्टेन, ट्राई दिस एक्टिविटी योरसेल्फ। जैसे ये एक्टिविटी पहेली ने की है यहाँ पर इस तरह से आप भी परफॉर्म कर सकते हैं और इसके रिजल्ट आप खुद से ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जैसे हमने एक्टिविटी 2 में एक स्टेम ली थी उसे हमने ब्लेड से कट किया था तो रेड कलर अपसाइड मूव कर रहा था। तो ऐसे ही आप ये घर पर ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि क्या रेड कलर इंक अपसाइड मूव कर रही है या फिर ब्लू इंक कर रही है। तो आपने इन तीनों जो ग्लास है उन्हें डिफरेंट तरह से इन ब्रांचेस को लिए आप भी इस तरह से इन्हें परफॉर्म करेंगे। नाउ वी विल रीड अबाउट लीफ। लुक एट द लीव्स ऑफ प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। सो अपने अराउंड जो भी प्लांट्स हैं उनके लीव्स को देखना है और उन्हें अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। आर ऑल द लीव्स द सेम इन साइज, शेप एंड कलर, विच मीन्स सारे के सारे जो लीव्स हैं वो सेम साइज, शेप और कलर, यानी कि उनका साइज, शेप और कलर सबका सेम है या नहीं, आपने ये ऑब्जर्व करना है। हाउ आर दे अटैच्ड टू द स्टेम? द पार्ट ऑफ अ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना, विच मीन्स लीफ का जो पार्ट जो कि स्टेम से अटैच्ड है, जिससे ये स्टेम से अटैच है उसे हम क्या कहेंगे, पेटियोल। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं ये क्या है, पेटियोल। इस पोर्शन से ये स्टेम से अटैच्ड है। नाउ जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट है, जो ये ब्रॉड ग्रीन पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे, लैमिना, जो कि हम फिगर 7.8 में देख रहे हैं। Can you identify these parts of leaves in plants around you? Do all the leaves have petioles? तो आपने क्या करना है कि जो प्लांट्स हैं उन सभी के लीव्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके पार्ट्स को ऑब्जर्व करना है और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है और ये ऑब्जर्व करना है कि जो सारे के सारे लीव्स हैं उसमें पेटियोल्स है या नहीं है। Let us get to know the leaf better by taking its impression. If you thought that leaves cannot sign, here is an activity which will make you think again. Which means जो हम लीफ है उसको अच्छे से समझेंगे इसके इम्प्रेशन की हेल्प से, और जो ये इम्प्रेशन है हम इस एक्टिविटी 3 में नेक्स्ट एक्टिविटी में अच्छे से देखेंगे कि कैसे एक लीफ का इम्प्रेशन लिया जा सकता है। Now we will discuss activity 3. Put a leaf under a white sheet of paper और अ शीट इन योर नोटबुक। आपने क्या करना है, एक वाइट शीट पेपर लेना है जिसके नीचे आपने एक लीफ रखना है। जैसे यहाँ पर हमने एक वाइट शीट लिया और उसके नीचे क्या रखना है, लीफ। होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9 और इसे इस तरह से होल्ड करना है जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। होल्ड योर पेंसिल टिप sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it। तो हमने क्या करना है, इसे इस तरह से हमने होल्ड करना है और पेंसिल को हमने साइड से
होल्ड करना है और इसे रब करना है। और किस पोर्शन को रब करना है? पेपर के उस पोर्शन को रब करना है जिसके नीचे लीफ है। यानी कि अब सेंटर में अगर हमने नीचे लीफ रखा है तो हम उसे साइड से इस तरह से रब करना स्टार्ट करेंगे। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विथ सम लाइन्स इन इट? अगर आप इस तरह से रब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक इम्प्रेशन मिलेगा जिस पर लाइन्स होंगी। आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ? जैसे कि जो लाइन्स यहाँ पर हमें शो होगी वो किसकी तरह सिमिलर होगी? जो लीफ के ऊपर लाइन्स होते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पर लाइन्स शो होंगी। These lines on the leaf are called veins। जो आपको यहाँ पर रब करने के बाद लाइन शो होंगी वो लाइन्स क्या होंगी? veins। Do you see a thick vein in the middle of the leaf? आप यहाँ पर जो ये लीफ है इसकी जो मिडल में वीन है इसे आप देख सकते हैं। This vein is called the midrib। और जो ये मिड में वीन है इसे हम क्या कहेंगे? midrib। जैसे कि 7.10 फिगर में शो किया गया है। और यहाँ पर ये क्या शो की गई है? जो मिड रिब है, जो सेंटर में क्या है? मिड रिब। द डिज़ाइन मेड बाय वीन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। जो कि लीफ में वीन्स हैं उनसे जो डिज़ाइन बना है हम उन्हें क्या कहेंगे? लीफ वेनेशन। जैसे कि यहाँ पर ये जो वीन्स शो की गई हैं इनसे जो डिज़ाइन बना हुआ है वो क्या है? लीफ वेनेशन। If this design is net-like on both sides of midrib, the venation is reticulate। जैसे अब यहाँ सेंटर में क्या है? midrib। और इसके इस साइड यानी कि इसके अप साइड और डाउन साइड हम जो ये पिक्चर में शो किया गया अगर इनके दोनों साइड नेट लाइक अगर डिज़ाइन बना हुआ है तो वो होगा रेटिकुलेट वेनेशन। जैसे कि फिगर 7.10 ए में शो की गई है, ये किस तरह की वेनेशन है? रेटिकुलेट वेनेशन। In the leaves of grass, you might have seen that the veins are parallel to one another. This is called parallel venation, which is shown in figure 7.10b। जैसे ये 7.10b फिगर है इसमें आपको ग्रास शो की गई है। इसमें ना इस तरह से बनी हुई है पैरेलल लाइंस की तरह वीन्स शो की गई हैं तो इसे हम पैरेलल वेनेशन कहेंगे। ऑब्जर्व द वेनेशन in as many leaves as you can without removing them from the plants। तो प्लांट से रिमूव किए बिना अपनी लीव्स की वेनेशन को ऑब्जर्व करना है। Draw the pattern and write names of some plants having reticulate and parallel venation। तो आपको क्या करना है? इनके पैटर्न को ड्रॉ करना है और कुछ ऐसे प्लांट्स के नेम राइट करने हैं जिनकी लीव्स की वेनेशन रेटिकुलेट और पैरेलल हो। Shall we now find out some of the functions of a leaf? So today we have discussed about stem and leaf topic of chapter 7 getting to know plant. So we will continue this chapter in next lecture. Thank you.